एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पप्पू से कहा, पप्पू होमवर्क क्यों नहीं किया? पप्पू बोला, सर मैंने तो कर लिया था, लेकिन मेरी कॉपी मेरे छोटे भाई ने पानी में भिगो दी। मास्टर जी बोले, तो कॉपी क्यों नहीं लाई? पप्पू ने मासूम चेहरा बना के बोला, सर वो तो पानी पी गया। क्लास के सारे बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो गए और मास्टर जी भी अपना सर पकड़कर बैठ गए। राजू बहुत दिनों से अपने पापा से साइकिल लेने की जिद कर रहा था। आखिरकार पापा ने कहा, ठीक है बेटा, अच्छे नंबर लाओ तो साइकिल मिलेगी। राजू ने खूब मेहनत करी और अच्छे नंबर ला दिए। पापा ने खुश होकर उसे नई साइकिल दिला दी। अगले दिन राजू पूरे गांव को साइकिल दिखाने निकल पड़ा। सब बच्चे इकट्ठे होकर बोले, वाह कितनी बढ़िया साइकिल है। राजू बोला, हाँ इसमें हॉर्न भी है। उसने जोर से हॉर्न बजाया, पी 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 पी। फिर बोला, इसमें ब्रेक भी है और ब्रेक दबाकर सबको दिखाया। अब शरारती राजू बोला, और सबसे खास बात है मेरी साइकिल ऑटोमेटिक बोलती भी है। सारे बच्चे हैरान थे। बोला, सच में? राजू जोर से बोला, हाँ देखो। और फिर खुद चिल्लाया, अरे हटो रास्ता दो वरना मैं गिर जाऊंगा, अरे हटो रास्ता दो वरना मैं गिर जाऊंगा। सारे बच्चे ठहाके मार के हंसने लगे। राजू बोला, देखा बोली ना मेरी साइकिल। एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। वे बहुत ही ज्यादा विद्वान थे, लेकिन थोड़ा सा घमंडी भी था। हमेशा कहा करता था कि मुझसे बड़ा ज्ञान किसी के पास नहीं है। एक दिन किसी ने पंडित जी को तोहफे में एक तोता दे दिया। तोता बहुत ही ज्यादा चालाक था और इंसानों तरह बात कर सकता था। पंडित जी ने सोचा, अगर यह तोता श्लोक और मंत्र बोलने लगे तो पूरे गांव में मेरी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। पंडित जी ने दिन रात तोते को संस्कृत में श्लोक सिखाने शुरू कर दिए। कई दिनों की मेहनत के बाद एक दिन गांव वाले पंडित जी के घर आए। पंडित जी ने गर्व से पिंजरा खोला और कहा, लो भाई सुनो, मेरा तोता संस्कृत बोलता है। सब लोग ध्यान से खड़े हो गए। तोता पिंजरे के बाहर आया और सबकी ओर देखकर बोला, पंडित जी दाना पानी दो वरना भाग जाऊंगा। ये सुनते ही गांव वाले ठहाके मारते हंसने लगे। बेचारा पंडित, सारा घमंड पानी पानी हो गया। एक गांव में एक आदमी अपने घोड़े पर घास लाद के ले जा रहा था। रास्ते में एक छोटा सा पुल आया। पुल के नीचे साफ सुथरा पानी बह रहा था। घोड़ा बहुत शरारती था। उसने सोचा, इतनी गर्मी है, क्यों ना थोड़ा आराम कर लूं। जैसे ही वह पुल के बीच में पहुंचा, वह अचानक से रुक गया और नीचे बहते हुए पानी को देखने लगा। घोड़े ने पानी में अपना ही चेहरा देखा और सोचने लगा, अरे वाह, यहाँ तो कोई दूसरा घोड़ा है। इसके पास भी घास है। अगर इसकी घास मेरी हो गई तो मुझे दुगनी घास मिल जाएगी। यह सोचकर घोड़ा जोर से ही निनाने लगा। पर जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके मुंह की घास पानी में गिर गई और बह गई। अब घोड़े को समझ में आया, अरे मैंने तो अपनी ही घास गंवा थी और यहाँ तो कोई दूसरा घोड़ा ही नहीं था। यह देखकर पास खड़े गांव के लोग हंसते हंसते लोग टोक गए और बोलने लगे, अरे तू घोड़ा नहीं, तू तो गधा है। और इस कहानी से घोड़े को सीख मिली कि लालच करने से अपना ही नुकसान होता है। कभी कभी अपने ही हाथ की चीजें निकल जाती हैं। धन्यवाद। स्कूल में परीक्षा चल रही थी। पप्पू हमेशा की तरह पढ़ाई किए बिना ही पहुंच गया। मास्टर जी ने पेपर बांटा और कहा, सब बच्चे शांति से लिखो। पप्पू ने पेपर देखा, माथे पे हाथ मारा और बोला, हे भगवान, ये सवाल तो किताब में के हैं ही नहीं। सामने बैठे उसका दोस्त बोला, चुप रह, सबके पेपर में वही सवाल हैं जो तेरे में हैं। पप्पू ने सोचा, और थोड़ा दिमाग लगाता हूँ। वह पहला सवाल पढ़ा, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमती है? पप्पू ने लिखा, अगर सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा तो बिजली का बिल बहुत ही ज्यादा आएगा। दूसरे सवाल में पूछा गया, भारत का राष्ट्रपति कौन है? पप्पू ने लिखा, सर जब तक मैं ये पेपर लिख रहा हूँ तब तक नया राष्ट्रपति आ भी सकता है, इसलिए जवाब देना रिस्की है। पेपर चेक करते समय
मास्टर जी हंस हंस कर लोटपोट हो गए और बोले, पप्पू पढ़ाई तो तूने की नहीं, लेकिन कॉमेडी में तू अव्वल है। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।